हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल थॉट्स का पिटारा 11। थॉट का पिटारा नंबर 11। अरे वाह। तो एक आदमी जिसका नाम बेंजामिन रोल है, कैलिफोर्निया में रहता था भैया। अब या तो ट्रांसलेट कर लो या फिर मेरे हिसाब से बोल लो। तो कैसे बोलेंगे, आ जाओ यहाँ पर, जल्दी आ जाओ फटाक से। तो एक आदमी जिसका नाम बेंजामिन रोल था, ठीक है। तो देयर वॉज अ मैन, क्या बात है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड, नेम्ड क्यों भैया, था भैया नाम उसका, ठीक है। तो देयर वॉज अ मैन नेम्ड बेंजामिन रोल, ये तो भैया इनका नाम था, जो कहाँ रहते थे, हु लिव्ड इन कैलिफोर्निया। रहते थे तो लिव मतलब रहते हैं, रहते थे तो पास्ट कर देंगे, लिव्ड हो गया, ठीक है। तो देयर वॉज अ मैन नेम्ड BR यानी बेंजामिन रोल हु लिव्ड इन कैलिफोर्निया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ऐसा हुआ, देख लो जरा, 67 की उम्र में वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए। देखो हमसे अभी कुछ नहीं हो रहा, ये 67 में ग्रेजुएट हुए। सीखने वालों की ना कोई उम्र नहीं होती है ना। लर्निंग ना ऐसा नहीं है कि किस उम्र में शुरू करें, कभी भी आप सीख सकते हो दोस्तों। ये मेरी गुजारिश है, कभी अपने आप को ऐसा मत सोचा करो हम लेट हो गए। इट्स नेवर टू लेट, हमेशा याद रखना। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट एनीवेयर इन योर लाइफ, मतलब कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो अपने जीवन में। 67 की उम्र में वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए। पास्ट की बात है तो ही ने क्या किया, ही ग्रेजुएटेड। बोलो जरा, ही ग्रेजुएटेड, आई ग्रेजुएटेड, माई फादर ग्रेजुएटेड, माई ब्रदर ग्रेजुएटेड। तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम, नहीं लॉ कॉलेज नहीं लिखा है, फ्रॉम लॉ स्कूल। हाँ, तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल इन, एक डेट नहीं बताई तो इसमें बोल रहे हैं एट द एज ऑफ 67। कितनी उम्र में, 67, या फिर when he was 67 years old he graduated from law school। ये बात समझ आ गई। पर लॉ का काम करने के लिए पहले उन्हें क्या करना जरूरी था, he was supposed to pass, ऐसा भी बोल सकते हैं, he was required to pass, ये भी कह सकते हैं। कोई भी चीज आपको करना जरूरी था, ठीक है। जरूरी था कि हम दोनों, हाँ आप समझ गए होगे आप तो, हाँ समझदार तो हैं आप। तो जरूरी था, इट वॉज रिक्वायर्ड, इट वॉज नीडेड, या फिर मुझे कुछ करना जरूरी था, मतलब मैं ऐसा करने के लिए अगर बाध्य हूं, मुझसे ऐसी उम्मीद की जा रही है, तो आप बोलो आई वॉज सपोज टू। तो ऐसे ही वॉज सपोज टू पास द बार एग्जामिनेशन, कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशन बिफोर वर्किंग इन लॉ फील्ड। किस फील्ड में काम करने में, लॉ फील्ड में काम करने के लिए। तो ही वॉज रिक्वायर्ड टू पास कैलिफोर्निया बार एग्जाम। लेकिन बट इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट कह रहा हूं, इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही फेल्ड। वो क्या हो गए, ही फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। फिर दूसरे प्रयास में भी असफल, एंड इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट ही ऑल्सो फेल्ड। सेम वेंट ऑन, ऐसा ही चलता रहा। कब तक चलता रहा, 13वें प्रयास तक वे असफल हुए। तो ही फेल्ड अप टू हिज 30th अटेम्प्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं ही ऑल्सो फेल्ड इन हिज 13th अटेम्प्ट। ही, इट वेंट ऑन, ऐसा चलता रहा, इट वेंट ऑन। तो अब क्या हुआ, एक चीज बताओ, हम 2 बार 3 बार चीजें नहीं होती ना तो गिव अप कर जाते हैं दोस्तों। जीवन में देखो ये ऐसी चीजें सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी। मतलब आप 10 बार भी फेल हो रहे हो ना, तो यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग, आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आप हार मान जाएंगे तो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं यार, और नहीं भी कोई लगाया, खुद तो अपने बारे में सोचिए कि आपको खुद को साबित करना है भैया। तो जो बार एग्जामिनेशन एक्चुअली है, जो साल में केवल 2 बार दी जाती है, एक जनरल आज की बात फैक्ट बोल रहे हैं, तो द बार एग्जामिनेशन जो है साल में कितनी बार कंडक्ट होती है, तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो बार एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। तो अपने 13वें प्रयास तक रोल 73 साल के हो गए थे। मैंने बताया था कि कोई उम्र हो जाना, तो जरा देखें व्हाइट बोर्ड पर, उम्र जब भी आप बात करो कि मैं इतने साल का हो गया, तो टर्न वर्ड यूज होता है, TURN, टर्न। तो ही टर्न्ड, कितने साल के हो गए थे, ही टर्न्ड 73, कब तक, अप टू हिज 13th अटेम्प्ट, 13th अटेम्प्ट तक वो कितने साल के हो गए थे, ही टर्न्ड ऑलमोस्ट 73, ठीक है। अधिकतर लोग इतने प्रयास के बाद हार मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गिव अप आफ्टर अटेम्प्टिंग सो मच, या आफ्टर गिविंग दिस मच अटेम्प्ट। एक चीज बताओ, अगर काउंटेबल की बात होती तो मच लगता है, लेकिन गिन सकते तो मैं नहीं होगा। तो आफ्टर गिविंग 13 अटेम्प्ट्स, यहां पर ये करेक्ट करना। तो अधिकतर लोग इतने प्रयास के बाद हार मान लेते हैं, आफ्टर, है ना,
इतने अटेम्प्ट के बाद क्या मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। तो मैं एक वर्ड यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, सकम वर्ड भी यूज होता है, बस आप इतना हार्ड वर्ड ही मत यूज करो, आप गिव अप में काम चलाओ, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गिव अप, है ना, आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब इतना समय हो गया देखो, और वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ही कीप्स ऑन पुटिंग एफर्ट्स। इनसे हमें सीखना चाहिए, सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों ये थॉट का पिटारा। पर बेंजामिन उन लोगों में से नहीं थे, ही वॉज नॉट वन ऑफ देम, मतलब उन हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे, तो ही वॉज नॉट वन ऑफ देम। उन्होंने फिर प्रयास किया, एंड अगेन ही ट्राइड, ठीक है, ही अगेन अटेम्प्टेड हिज एग्जाम, एंड 14th टाइम देखो क्या हुआ, 14th टाइम, 14th नहीं है 14th है, 14th बार फिर वो परीक्षा दी। ही अपीयर्ड इन हिज 14th अटेम्प्ट, ही अपीयर्ड इन हिज 14th अटेम्प्ट, और अंततः वे क्या हो गए दोस्तों, फाइनली भी बोल सकते हो, इवेंचुअली वर्ड भी यूज होता है दोस्तों, इवेंचुअली ही, सफलता हासिल करने को सक्सीड वर्ड यूज होता है, और सक्सीड का पास्ट हो जाएगा सक्सीडेड, एंड फाइनली ही सक्सीडेड इन हिज 14th अटेम्प्ट। 74 की उम्र में रोल ने लॉ का काम करना शुरू कर दिया। तो ही स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ एट द एज ऑफ 74। व्हेन ही वाज 74 when he was 74 he started working in law field। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो इसको फटाफट से रिवीजन है, क्विक रिवीजन। देयर वाज अ मैन नेम्ड बेंजामिन रोल हु लिव्ड इन कैलिफोर्निया। ही ग्रेजुएटेड व्हेन ही वाज 67 years old फ्रॉम लॉ स्कूल। बट देखो यू आर रिक्वायर्ड टू, लेकिन ही वॉज रिक्वायर्ड टू, ही वॉज सपोज टू पास बार एग्जामिनेशन टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। अब क्या हुआ, बट हाउ एवर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही फेल्ड, ही इट वेंट ऑन, ऐसा चलता रहा, एंड अप टू हिज 13th अटेम्प्ट ही फेल्ड ऑल दी एग्जामिन, मतलब जितनी बार उन्होंने 13 बार अटेम्प्ट दिए और 13 बार वो फेल हुए। लेकिन आप देखते हैं कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गिव अप इन सच सिचुएशन, इन सच सर्कमस्टांसेस, या आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स पीपल क्या करते हैं, पीपल गिव अप। बट बेंजामिन वॉज नॉट वन ऑफ दैम, वो उन लोगों में से नहीं थे। एंड ही देखो उन्होंने फिर प्रयास किया, अगेन ही अपीयर्ड इन द एग्जाम, तो ही अपीयर्ड इन हिज 14th अटेम्प्ट, एंड फाइनली इवेंचुअली ही सक्सीडेड, और इवेंचुअली वो क्या हुए, सफलता मिली, तो सक्सीडेड, सफल हो गए, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लॉ व्हेन ही वाज 74। तो तब तक वो कितने साल के हो गए थे जब वो फेल हुए थे आखिरी बार, तो ही टर्न ऑलमोस्ट 73। तो सोचो ये मतलब सलूट है ऐसे लोगों के लिए जो जीवन में कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो हमें दोस्तों इस कहानी से सीखना है, अंग्रेजी तो है ही, साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि लाइफ में फेलियर्स आएंगे, सब चीज़ें होंगी, बट आपको डटे के उन चीज़ों का कन्फ्रंटेशन करना है, मतलब आपको उनका सामना करना है, कन्फ्रंट करो, उनसे लड़ो भैया। कब तक नहीं होंगी चीज़ें, यू जस्ट कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट्स, don't give up guys, this is the learning, है ना, that we've got from today's session, and I hope you liked and enjoyed। तो इसको लाइक शेयर और आप कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी कर दो, सब चीज़ें करते चलो और सीखते चलो, धीरे धीरे हम ना बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। अब इसके बाद हम मिलेंगे थॉट के पिटारा नंबर 12 में। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम, बाय बाय।